प्रॉब्लम नंबर 64 क्या है कि द लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4 corresponding to the normal having slope unity is 1/√k then the value of k is। यानी क्वेश्चन क्या है कि आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड करनी है किसकी, हाइपरबोला की। ठीक है, और गिवन है कि जो हाइपरबोला के ऊपर जो नॉर्मल है उसकी स्लोप कितनी है, यूनिटी है यानी कि 1 है। ठीक है, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट गिवन है आपको कि कितनी है, 1/√k, ये वैल्यू आएगी तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले की पॉइंट जान लेते हैं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, वो होती है पॉइंट, उस पॉइंट यानी वो पॉइंट इंटू dx/dy। ये आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितनी होती है, y इंटू dx/dy। और एक पॉइंट और आप जानते हो कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट है -1 के इक्वल होता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट काम में आएंगे हमारे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें गिवन है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो कितनी है, वो है 1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। और स्लोप जो होती है टेंजेंट की उसको हम डिनोट किससे करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं dy/dx से, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, -1। ये एक रिलेशन हमारे पास आया है ना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो हमारे पास dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dx से देखो हमको यहाँ चाहिए ना dx/dy, तो हम dy/dx निकालेंगे और उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमको इक्वेशन गिवन है वहाँ उससे डेरिवेटिव से निकालते हैं इसको, x² माइनस 4y² इक्वल टू 4। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 8y और कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4 का कितना होगा 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2x माइनस 8y। dy/dx की वैल्यू 1 थी, -1 थी, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आ गई -4y। अब हमें पॉइंट चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 और ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये वाली स्टार, इन दोनों से y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x इक्वल टू 4y पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा -4y² -4y इक्वल टू 4। देखो हम क्या कर रहे हैं, मेनली हमको दो चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ पर, एक तो y कोऑर्डिनेट चाहिए हमको और एक dx/dy चाहिए। तो देखो dx/dy तो आ गया हमारे पास, है ना, और y कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16y² माइनस 4y² इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा 12y² इक्वल टू 4 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +(1/√3). ठीक है, तो सब टेंजेंट कितनी आ गई, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ये कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है y इंटू dx/dy। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y और डिवाइड में dy/dx। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो y की वैल्यू हमने देखी थी कितनी आई थी, +(1/√3) और इसकी वैल्यू -1 थी। ठीक है ना, तो मोड है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। और यही हमको गिवन है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट 1/√k के फॉर्म में है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, k इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 65 है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At this instant, when the radius of a circular wave is 8 centimeter, the rate of increase of enclosed area is। आप क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो 12th क्लास का है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज उसका है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस पहचान में आना चाहिए कि किसमें चेंजेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि एक आपने स्टोन लिया और उसको क्या किया, किसी भी लेक में जो कि एकदम शांत है उसमें आपने ड्रॉप किया। तो जब आप पत्थर को है ना डालते हो ना पानी में, तो आपने देखा होगा लहर बनती है ना, पहले छोटा सर्कल आता है फिर ये सर्कल बड़ा होता जाता है, तो ऐसे इस टाइप से है ना कुछ शेप बनता है। तो इसमें क्या एनालाइज करने वाली बात है
कि सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना धीरे धीरे, तो सर्कल का एरिया बड़ा हो रहा है, और सेकंड चीज़ ये पहले सर्कल छोटा था फिर बड़ा हो गया, यानी कि रेडियस भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये दो चीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको पहचान में आना चाहिए। यहाँ कौन सी चीज़ चेंज हो रही है कि सर्कल जो है मूव कर रहा है, द वेव मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब चेंजेस क्या हो रहा है, इसका मतलब चेंजेस हो रही रेडियस। रेडियस जो है ना, इस जो रेडियस है इस स्पीड से चल रही है ना, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, रेडियस आपको गिवन है तो एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको गिवन है कि वेव मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट है। तो ये गिवन क्या एक्चुअल में, ये गिवन है रेडियस में चेंजेस है ना, रेडियस में चेंजेस है मतलब dr/dt, ये आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। और रेडियस आपको गिवन कितनी है, रेडियस एक्चुअल गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया में, अब एरिया के लिए आपको है ना शेप कन्वर्ट करना पड़ेगा, शेप कैसा है ना, तो इसमें सर्कल्स आपको गिवन है। आप जानते हो कि हम जब स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो सर्कल्स बनते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम जानते हैं कितना होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें चेंजेस कितना होगा, तो चेंजेस माने डी अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का 2r, और रेडियस भी तो चेंज हो रही है तो डी आर अपॉन डी टी। तो बस ये चेंज इन एरिया हो जाएगा ना, इंक्रीज ऑफ एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमको गिवन है 8, और डी आर अपॉन डी टी कितनी है 5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 80 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 66 है कि द पॉइंट 2,5 एंड 5,1 आर द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल। इफ अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस के, देन आपको वैल्यू बतानी है k की वैल्यू कितनी आएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि की पॉइंट क्या है। की पॉइंट है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अगर एक डायगोनल ये है दूसरा ये है, तो एक दूसरे को, ये जो होता है ना मिड पॉइंट होता है, कहने का मतलब इसका इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमको गिवन है कि एक पॉइंट है 2,5 और एक पॉइंट क्या है, ये गिवन है 5,1, और जो अपोजिट वर्टेक्स है वो इस लाइन पे ऊपर, इस लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब देखो, एक चीज है कि ये जो पॉइंट है m, इसको मैं m नाम देता हूँ, ये है m, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। जो ये अपोजिट वर्टेक्स है 1, और ये इसको नाम देता हूँ मैं a और a डैश। ये किस पे लाई कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस के, इसके ऊपर ये दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमको बताना k की वैल्यू। तो सिंपल क्या करना है, हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, तो जो m पॉइंट है हम निकाल सकते हैं कहाँ से, 2,5 और 5,1 से, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा ना इसका। तो m के पॉइंट कितना आ जाएंगे, 5 + 2/2 7/2, और 5 + 1/2 यानी कि 3, मिड पॉइंट आ गए। और मिड पॉइंट अब किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर। देखो मिड पॉइंट लाइन के ऊपर भी है और इन दोनों का मिड पॉइंट भी है, तो यानी कि m क्या करेगा, m इज लाई ऑन y इक्वल टू 2x प्लस के। तो ये अगर लाइन के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, कितना आएगा 3 इक्वल टू 2 इंटू 7/2 प्लस के। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 3 इक्वल टू 7 प्लस के। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 67 है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन मेजर अलोंग द लाइन पैरेलल टू 3x - y इक्वल टू 7 इज इक्वल टू कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक पॉइंट दे रखा है आपको 1,2, और इसकी जो डिस्टेंस है ना वो निकालनी है ना। 1,2 पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। मान लो कोई लाइन है, ये लाइन आपकी, ये जो वाली लाइन है ना, ये गिवन है
एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। तो हमें अब पॉइंट ये है ना, परपेंडिकुलर तो है नहीं पहली बात तो, ठीक है ना। तो जब परपेंडिकुलर होती है तब हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हम जानते नहीं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, गिवन है कि ये जो लाइन है ये गिवन है, इसके अलोंग में निकालना, लाइन पैरेलल टू। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखो कि सिंपल कि 1,2 पॉइंट गिवन है और ये लाइन कहीं भी कैसे भी हो सकती है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो और एक लाइन हमको गिवन है ये वाली, इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो पहला काम क्या होगा कि हमें इस लाइन के इक्वल एक पैरेलल लाइन ढूंढनी है, ये वाली जो कि 1,2 से पास आउट हो रही। क्या कि ये जो लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, इसके पैरेलल लाइन हमको एक फाइंड आउट करनी है जो कि 1,2 से पास आउट हो रही है। अब जो लाइन अगर ये पास आउट हो रही है तो कहीं ना कहीं इस लाइन को कट करेगी, तो जैसे ही कट करेगी हम ये कटिंग पॉइंट ये वाला निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट आ गया तो 1,2 और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, यही आपको इसमें करना है। तो पहला हमको गिवन क्या है 1,2 और एक लाइन होगी ऐसी कहीं जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक लाइन है पास आउट हो रही कहीं से, मान लो ये लाइन है जो कि हो रही है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये लाइन की इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो आप जानते हो कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 3x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो पास आउट हो, ये जो लाइन है वो किससे पास आउट हो रही है, 1,2 से पास आउट हो रही है ना। तो पॉइंट पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइन अब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो गिवन है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, x की वैल्यू -1 है, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो -1 प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी -4। तो ये पॉइंट कितना आ गए -1 -4। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकालोगे कितनी आएगी √40, है ना, ये आप निकाल सकते हो, इजी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 68 क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 40x ऑन द सेट, है ना, ऑन द सेट ए क्या गिवन है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 9x। यानी इस सेट के अंदर आपको बताना है कि इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस फंक्शन की, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेट है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमको मालूम चलेगा कि जो x का इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है ना। तो देखो हमको गिवन है ए सेट के अंदर इनइक्वलिटी गिवन है x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू आ जाएगा 4 to 5। आप क्वाड्रेटिक है इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। अब इस इंटरवल में हमको देखना है कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो हम एक काम करते हैं, फंक्शन की मोनोटोनोसिटी चेक कर लेते हैं ना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो चेक कर लेते हैं इस इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन हमको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48। हमको फंक्शन गिवन है, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये आपका आएगा 6x कितना स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। जैसे हम 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब हमको देखना है इसका ग्राफ कैसा बनेगा एफ डैश एक्स का, है ना, ये क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, 2 रूट आ रहा है इसमें, कौन से 3 और 2, तो यानी कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट हुआ 2, ये पॉइंट हुआ 3, यहाँ कहीं होगा 4 और यहाँ कहीं होगा 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं सही से बना रहा हूँ, आपको थोड़ा नज़र आए कि ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से एनालाइज करो तो ये इंटरवल हमको चाहिए 4 से लेके 5 के बीच में। इस इंटरवल में फंक्शन की ये वाली वैल्यू देखो पॉजिटिव है, एक्स एक्स से ऊपर है ना, तो यानी कि पॉजिटिव है। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग है। यही मेन पॉइंट था कि फंक्शन क्या है कि इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 4 to 5, जो कि हमको सेट ए गिवन था, इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स क्या है, इज इंक्रीजिंग है। फंक्शन जो इंक्रीजिंग होता है, तो देखो मैंने पॉइंट लिखा है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है इन इंटरवल ए टू बी तो मैक्सिमम वैल्यू एफ बी होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी एफ 5 के ऊपर। तो जैसे ही अब एफ 5 पर वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 7। कहाँ वैल्यू पुट करनी है फंक्शन की, फंक्शन में यहाँ जो है ना एक्स, यहाँ पर 5 पुट करना है, सॉल्व करना है, सिंपल है। जैसे ही करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 7। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 69 क्या है कि द लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हैज़ वन रूट इज लेस देन लेमडा एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन लेमडा। तो आपको बताना है कि लेमडा की लीस्ट नॉन इंटीजर वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है वो आपको बताना है कि एक तो गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें गिवन है कि एक रूट जो है वो लेमडा से छोटा है और दूसरा रूट क्या है, लेमडा से बड़ा है। इसका मतलब दो रूट तो इसमें है। तो पहला पॉइंट कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और दो रूट है, ठीक है, दो रूट, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कट करेगी एक्स एक्स को, है ना। ये पॉइंट समझ में आया। तो अब ग्राफ बनाता हूँ मैं। यहाँ ये चीज़ समझ में आने के बाद ये देखो, ये है मान लो अल्फा रूट है, ये है बीटा रूट है, दो रूट है। अब इसने बोला है कि जो एक रूट है लेमडा से बड़ा है, मान लो लेमडा कहीं यहीं होगा, तो ये रूट जो हो गया वन रूट इज लेस देन लेमडा, यानी कि एक रूट अल्फा है जो कि लेमडा से छोटा है, ठीक है। देखो एक्स एक्स पे पीछे है तो इसका मतलब छोटा है। और सेकंड रूट जो है वो लेमडा से बड़ा है, देखो ये आगे है, इसका मतलब बड़ा है। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि एक रूट जो है वो लेमडा से छोटा है, एक रूट लेमडा से बड़ा है। इसका मतलब जो लेमडा है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ समझ में आने के बाद अब देखो, जैसे ही आप इस लेमडा पर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो, देखो नेगेटिव में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, तो इसका मतलब एफ लेमडा क्या है, लेस देन जीरो। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर, और आप इसको याद भी रख सकते हो, जब हम लोकेशन और रूट पढ़ते हैं तो ये कंडीशंस होती है। तो ये कंडीशन कैसे है, यहाँ से ही, ठीक है ना। तो यानी कि अगर एक नंबर ऐसा है कोई लेमडा जो कि एक रूट मतलब दोनों रूट के बीच में हो, एक देखो कैसे बोल सकते हैं इसको, दो तरीके से बोल सकते हैं कि एक वैल्यू है, कोई भी नंबर है जो दोनों रूट के बीच में हो। और इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि एक रूट जो है लेस देन लेमडा हो और दूसरा रूट जो है ग्रेटर देन लेमडा हो। ये दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई क्या करेंगे, एफ ऑफ लेमडा इज लेस देन जीरो। ये कंडीशन कहाँ से आई वो मैंने एक्सप्लेन किया बस, ठीक है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस लेमडा इंटू लेमडा प्लस 1 लेस देन जीरो। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा लेस देन जीरो। तो यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा प्लस 1 लेस देन जीरो, ये हो जाएगा -1 और ये 0 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो जैसे आप इसको सॉल्व करो कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से लेमडा कॉमन लेंगे तो लेमडा प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये हो गया -1 0 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला, यानी लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। तो आपको बताना है कि लीस्ट, क्या बताना है, लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा होगा यहाँ पर, लेमडा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि देखो जीरो इंक्लूड नहीं है, वरना जीरो ले लेते, जीरो यहाँ पर
ओपन में ना तो इसलिए हम ले नहीं सकते। तो सबसे पहला कौन होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी इज करेक्ट। प्रॉब्लम नंबर 70 है कि इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन AP, ये सारे कहाँ हैं, टर्म्स AP में हैं। एंड देन आपको S गिवन है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर डॉट डॉट माइनस A2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि A1 A2 A3 ये सब किस में है, ये सब AP के अंदर है। तो AP में है तो डिफरेंस सेम होगा, यानी कि A2 माइनस A1 इसकी भी वैल्यू D होगी, A3 माइनस A2 इसकी वैल्यू भी D होगी। और ऐसे ही हम कहाँ तक करेंगे, A2 के माइनस A2 के माइनस 1 इसकी वैल्यू भी D होगी। इन सबको ऐड करो, जैसे ऐड करेंगे देखो कैंसिल आउट, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी बचेगी, A2 के माइनस A1 इक्वल टू D कितनी बार है, D है 2 के माइनस 1 टाइम्स, है ना। तो ये हो जाएगा 2 के माइनस 1 इंटू D। ये हो गई स्टार इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमको वैल्यू निकालनी है S की। तो S इक्वल टू कितना गिवन है, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर। ऐसे ही चलेगा, कहाँ तक चलेगा देखो, ये होगा A2 के माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस A2 के का स्क्वायर। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाएंगे तो A1 माइनस A2 और A1 प्लस A2, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, A3 माइनस A4 और A3 प्लस A4, ठीक है। प्लस डॉट 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 कहाँ तक, A2 के माइनस 1 माइनस A2 के और एक प्लस वाला फैक्टर आएगा 2 के माइनस 1 प्लस A2 के। अब देखो A1 माइनस A2 ये वैल्यू कितनी है, माइनस D, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 और A3 माइनस A4 की वैल्यू भी माइनस D, ये हो जाएगा A3 प्लस A4, ठीक है। प्लस डॉट डॉट ये कितना हो जाएगा, माइनस D और ये हो जाएगा A2 के माइनस 1 प्लस A2 के। तो माइनस D कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी A1 प्लस A2, ये हो जाएगा प्लस A3 प्लस A4। ऐसे ही कहाँ तक, A2 के माइनस 1 प्लस A2 के। और इसका सम तो हम जानते ही हैं, सारे AP में है तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इसमें, इसमें 2 के है, डिवाइड बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब D की वैल्यू हमको पुट करनी है, बस D की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 से D की वैल्यू कितनी आएगी, A2 के माइनस A1 और डिवाइड में 2 के माइनस 1। तो बस D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो माइनस ये हो गया A2 के माइनस 1 माइनस A1 और डिवाइड में कितना आएगा 2 के माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है K और ये है A1 प्लस A2 के, सिंपल। अब इसको मैं ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वाले में से, तो ये होगा A1 माइनस A2 के, ये हो गया A1 प्लस A2 के एंड देन K डिवाइड बाई 2 के माइनस 1। तो यहाँ पर A प्लस बी या माइनस बी लगाएंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू K डिवाइड बाई 2 के माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट।